السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ دین کی باتیں ایک دوسرے تک پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ بلغوا انی ولو آیہ، حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہی بات اگر تمہیں معلوم ہو تو دوسرے تک پہنچائے۔ آپ حکیم منور حسین صدیقی کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ جب تک رہے گا تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فیضان محمد عام تو ہے، عرفان محمد عام نہیں۔ فیضان محمد عام تو ہے، عرفان محمد عام نہیں۔ اللہ اگر نہ دے توفیق، انسان کی بس کی بات نہیں۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، اور جامعۃ الخیر کے عظیم الشان جلسہ دستار بندی میں شریک ہونے والے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے تمام مہمانان کرام، اور اسٹیج پر جلوہ گر معقر و محترم و معظم علماء کرام، اور خصوصاً قوم و ملت کے رہبر و رہنما، ملی و سماجی و تعلیمی مسائل سے دن و رات اپنے آپ کو بھلانے والے اور امت کے درد میں ڈوب کر امت کے نونہالوں کی فکر کرنے والے مظلوم علماء کرام کے سر پر ہاتھ رکھنے والے کرناٹک جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا مفتی محمد افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ، اسی طرح ہمارے اسٹیج پر اس علاقے کے مخدوم ملت عوامی مسائل کے ساتھ ہمیشہ اپنے آپ کو جوڑ کر امت کے فلاح و بہبودی کے لیے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر منٹ کوشاں رہنے والے، اور ہر مسائل پر اپنے آپ کو سامنے پیش کر کے ہمیشہ رہنمائی و رہبری کا فریضہ انجام دینے والے مخدوم ملت الحاج صدر عبدالرفیق صاحب، جو اس علاقے کے تقریباً اکثر مساجد کے صدر ہیں اور فاؤنڈر
सेंचुरियस बिल्डर, और हाल ही में अल्लाह ने वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि जो अमानत के नाम से खयानत हो रही थी, उम्मत का अक्सर पैसों का हिस्सा गबन हो रहा था और ढकोसले बना करके जाली दस्तावेजात और कागजी कार्रवाई करके गलत सलत तरीके से लोन पर पैसे डुबो करके अमानत बैंक को खयानत का मरकज बना करके उम्मत के अक्सर खतीर रकम को डुबाने की बाद उस डगमगाते हुए कश्ती को एक मल्लाह की जरूरत थी, एक सहारा देने वाले की जरूरत थी, एक ऐसी शख्सियत की जरूरत थी जिसके अंदर अमानतदारी भी हो, जिसके अंदर कौम मिल्लत का दर्द भी हो, जिसके अंदर नाव को किनारे पर लाने की सलाहियत भी हो। ऐसे सदर हमारे आज के इस जलसे में चीफ गेस्ट की हैसियत से मौजूद हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। इसी तरीके से जिस फंक्शन हॉल में हम बैठे हैं और जिस मदरसे का जलसा हो रहा है और जिस मस्जिद खूबसूरत दूध की तरह सफेद चांदी की तरह चमकने वाली वो खूबसूरत कमरुन्निसा मस्जिद, उसके जिम्मेदार और इस मदरसा और मस्जिद के सेक्रेटरी के फराइज अंजाम देने वाले इस स्टेज पर हमारे एडवोकेट अनवर साहब भी तशरीफ फरमा है, मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूं। उसके अलावा उनके तमाम भाइयों की शराकत से ये इदारा जो है खैर खूबी के साथ मंजिले मकसूद के तरफ रवा और दवा है। उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से इस मस्जिद को सजाया है। आपको पता होगा मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन बना मस्जिदन फिद दुनिया बनल्लाहु बैतन फिल जन्ना, कि जिसने जमीन पर मेरे लिए मस्जिद बना दी, अल्लाह खुद ऐलान कर रहा है कि जन्नत में मैंने उनके लिए घर बना दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दौलतें तो बेशुमार लोगों के पास होती है, मगर अल्लाह के राह में खर्च करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। मैं इस इलाके में काफी दिनों से, काफी अरसे से अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं। मैं जानता हूं कि इस अजीम मस्जिद के, इस अजीम मकासिद के पीछे इनके वालिद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह अलहाज पाचा साहब रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं का समरा है और उनकी वालिदा कमरुन्निसा के दुआओं का समरा है कि उनके अजीम फर्जिंदों को, तमाम भाइयों को अल्लाह ने कबूल फरमाया कि उन्होंने एक अजीम शान मस्जिद की तामीर फरमाई और उसी के साथ साथ ये इलाका यतीमी की जिंदगी गुजार रहा था। मैं जानता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे मदारिस है, छोटे बड़े बेशुमार मदारिस है, मगर सही इल्मी रहबरी और रहनुमाई करने के लिए एक अजीम शख्सियत की जरूरत थी, एक अजीम बासलाहियत आलिम दीन के इस इलाके को जरूरत थी। तो उसके शक्ल में हमें मौलाना नईमुद्दीन कासमी की शक्ल में हमें रहबर व रहनुमा मिला, जिसकी वजह से आज आप और हम सब इस अजीम शान इजलास में शरीक हुए हैं। ये सिर्फ मदरसे की कामयाबी नहीं बल्कि इस इलाके की कामयाबी है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी जिम्मेदारी दी गई है कि मैं हफ्फाज़ किराम और कुरान की आज़मत पर बयान करूं, मगर मैं इसको नहीं भूल सकता कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद तो ली है, मगर दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद तो ली है, मगर असबाब के तौर पर अल्लाह ने उलमा को चुना है। आज हजारों ऐलान के बाद, इश्तिहार चश्मा करने के बाद, लोगों के दर दर पे दावतनामा देने के बाद आज एक मामूली फंक्शन हॉल हम भर नहीं सके। अफसोस हो रहा है। जरा याद कीजिए हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने को, कि जब आप सूरतुल बकरा को मुकम्मल पढ़े और उस पर अमल करे तो उन्होंने एक दावत की और एक ऊंट ज़बह करके मदीने में तकसीम किया गया।
آج 18 حفاظ کرام کی دستار بندی ہے، مگر آج ہمارے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی شاعر نے کہا ہے رنگین رسالے نہیں، رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، اگر ہندوستان میں جینا ہے تو ایمان سنبھالو۔ رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، اگر ہندوستان میں جینا ہے تو ایمان سنبھالو۔ اگر مرد مجاہد اگر بزدل ہو تو نکل جاؤ لشکر سے ہمارے، اگر بزدل ہو تو نکل جاؤ لشکر سے ہمارے، اگر مرد مجاہد ہو تو ہندوستان سنبھالو۔ میں تھوڑا ترمیم کر کے بول رہا ہوں کہ اگر مجاہد ہو تو اس ہندوستان کو سنبھالو۔ یہ ہندوستان کی سرزمین حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی سرزمین ہے، یہ حضرت مولانا جو ہے یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی سرزمین ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ہمارے آبا و اجداد نے اپنی جانیں نچھاور کر کے اس ہندوستان کو بچایا ہے۔ اس گنگا جمنی تہذیب کو باقی رکھنا ہے تو مدارس ہونے ضروری ہے، مدارس کے بغیر یہ گنگا جمنی تہذیب باقی نہیں رہے گا۔ آج فرقہ واریت سر چڑھ کے بول رہا ہے، ہمارے مدارس کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے اذانوں پر پابندی کی باتیں کی جا رہی ہے، ہمارے مساجد پر جو ہے ایسی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے۔ مگر میں بتا دینا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، میڈلی اور پاروتی نگر اور گیار پورم حلقہ کے مسلمانوں، تم مت گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، اے مسلمانوں گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ اس دین کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بنانا، اپنے بچے کو انجینئر بھی بنانا، اپنے بچے کو پی ایچ ڈی بھی کرانا، اپنے بچے کو ایم بی بی ایس بھی کرانا، اپنے بچے کو آئی ایس بھی پڑھانا، اپنے بچے کو آئی پی ایس بھی بنانا، اپنے بچے کو کے ایس بھی پڑھانا، اپنے بچے کو آئی آر ایس بھی پڑھانا، ہر میدان میں آگے بڑھنا، ساتھ میں اس کو قرآن کے علم بھی دینا، توحید و رسالت کا توحید و رسالت کا شربت بھی گھول کے پلانا، تاکہ جب ہمارا بچہ ڈاکٹر بن کے ہاسپٹل میں جائے تو غلط ٹیسٹ کرا کر کے بل نہ بنائے، بلکہ وہ یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب میرا بچہ آئی ایس اور آئی پی ایس بن کر کے کہیں کا ڈی ایم بنے، کہیں کا جو ہے ایس پی بنے، تو مظلوموں پر ظلم نہ کرے، مجبوروں کے اوپر لاٹھیاں نہ چارج کرے، وہاں جا کر کے بیجا لوگوں کو نہ پھنسائے، بلکہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ مجھے ذمہ داری دی گئی ہے قرآن کی عظمت پر بیان کرنا۔ میں تو یہ بیچ میں آپ کے ذہن کو تھوڑا موڑنے کے لیے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ مساجد ہے، یہ مدارس ہے، یہ علماء ہے، یہ علماء کرتے کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی پاگل انسان یہ کہے کہ ہندوستان کا اکثر بجٹ ملٹری کے پیچھے جاتا ہے، فوجیوں کے پیچھے جاتا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیوں اتنا پیسہ ان کے پیچھے خرچ کیا جاتا ہے؟ تو میں کہوں گا تم اپنا دماغ کا علاج کرو۔ تمہارے لیے نیمانس ہاسپٹل ہے، وہاں جاؤ، وہاں جا کے ایڈمٹ ہو جاؤ، اس لیے کہ تجھے پتا نہیں کہ اگر ہمارے فوجی، ہمارے ملٹری، ہمارے ڈیفنس سسٹم اگر مضبوط نہیں ہوگا تو چائنا جیسا ظالم ہمیں دبانے کی کوشش کرے گا، اور ہم اس کا منہ توڑ جواب اسی وقت دے سکتے ہیں جب ہمارا ڈیفنس سسٹم مضبوط ہوگا۔ تو اسی طریقے سے میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی یہ کہتا ہے علماء کیا کرتے ہیں، علماء اسلام کا ڈیفنس سسٹم مضبوط کر رہے ہیں۔ اگر علماء نہیں ہوں گے، اگر حفاظ نہیں ہوں گے، آپ کے مسجد میں اذان کون دے گا؟ آپ کی مسجدوں میں مؤذن کے فرائض کون انجام دے گا؟
सेठ साहब का इंतकाल हो गया, जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? दुनिया 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 करते करते कोई मल्टीनेशनल हॉस्पिटल में एडमिट है साहब, इधर से एक सुराख में घुसाया, इधर से एक सुराख में घुसाया, यहां नाली लगाया, रूह नहीं निकल रही है, तड़प रहा है, डॉक्टरों के बस में भी नहीं कि उसकी रूह निकाल दे, वो वेंटिलेशन में डाल देता है और हा कर रहा है। क्या बात है भाई, रोने नहीं निकल रही, डॉक्टर कह रहा हम इसको बचा नहीं सकते, इसका सब अंदर का सब खत्म हो चुका है, मगर रोने निकल रही। तब ये आलिम दीन कहता है इसके पास बैठ करके कुरान की तिलावत करो, इसके पास बैठ करके सूरह यासीन की तिलावत करो, इसकी रूह आसानी से निकल जाएगी। ये सूरह यासीन पढ़ने वाला कहां से आएगा? ये मदारिस पैदा करता है, ये मसाजिद पैदा करता है। मेरे भाइयों, इसलिए बच्चों को कभी हकीर नजर से मत देखना, ये बच्चे ही जरिया निजात का जरिया बनेगा। ये एक हाफिज 10-10 जहन्नमियों को जन्नत में ले जाने का जरिया बनेगा। एक आलिम 70-70 जहन्नमियों को जहन्नम से उठा करके जन्नत की तरफ ले जाएगा। वो जहन्नमी और कितना गला साफ करवाओगे यार तुम? है? अब तक तो बोल रहे थे गला साफ नहीं, पूरा हिंदुस्तान में गला साफ रहता है, तुम्हारे यहां गला साफ नहीं हो रहा। मेरे भाइयों, मैं आपको बता रहा था, ये हुफ्फाज, ये उलमा, ये हमारे इस्लामी डिफेंस सिस्टम का एक पुर्जा है, एक पार्ट है। इसी के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान को उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि जाओ जामियतुल खैर की शक्ल में, इस्लाहुल कुरान की शक्ल में, अनस बिन मालिक की शक्ल में, जामिया हुसैनिया की शक्ल में, ये जो मदरसे के जाल बिछे हुए रहेंगे, कोई बदबख्त, कोई गंदा, कोई गंदगी भरा हुआ गलाजत का दिमाग लेकर के, गलाजत का टोकरा लेकर के वो आकर के कुत्ते की तरह भौंकने की कोशिश करेगा कि हम कुरान की आयतों को बदलेंगे, कुरान के अंदर फला है। मेरा कुरान कह रहा है, क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम आलमीन का, जो खाना देता है हिंदू को, जो खाना देता है मुसलमान को, जो खाना देता है सिखों को, ईसाइयों को, कभी किसी पर मना नहीं करता। वो मेरा रब है। मेरा कुरान का सबसे पहला जुमला रब्बुल आलमीन का है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। इसलिए आप ये मत समझिए कि कुरान के अंदर ऐसी वैसी बातें हैं, बल्कि कुरान अलिफ लाम से लेके वन्नास तक निजात का जरिया, दुनिया और आखिरत दोनों जगह में निजात का जरिया। मेरा वक्त हो चुका है, 2 मिनट में एक मिसाल लेके अपनी बात खत्म करता हूं। माशाअल्लाह, आज का ये अज़ीम शान जलसा दस्तारबंदी जामियतुल खैर का ये बहुत ही तारीख साज जलसा हो रहा है। इस जलसे में एक आपको पॉइंट दे रहा है, उसको नोट करके लिखाइएगा। आप एक 10,000 का मोबाइल खरीदते हैं, उस मोबाइल के अंदर से एक छोटा सा बुक निकलता है, एक किताब निकलती है जिसको आप कैटलॉग कहते हैं, गाइडलाइंस कहते हैं। इसी तरीके से आप बहुत बड़े पैसा वाले हैं, आप मर्सिडीज खरीदते हैं, वो मर्सिडीज के किट के साथ आप जब किट को खोलते हैं तो उसके अंदर एक बुक निकलती है, एक किताब निकलती है, उसको गाइड बुक कहा जाता है। आप आजकल के दौर में थार गाड़ी खूब चल रही है, आपने थार खरीद लिया, अल्लाह ने आपको नवाजा, अल्लाह आपकी कमाई में खूब बरकत दे, खूब तरक्की करे। मौलवी चलता क्या भाई?
मौलवी तो सूखी रोटी खा करके दुआएं करता है, अल्लाह हमारे मुसलमानों के कमाई में खूब बरकत दे, खूब तरक्की करे। अरे आपके पास होगा तभी तो हमें दोगे ना, आपके पास ही नहीं होगा तो आप हमें कहां से दोगे? इसलिए हम रात में भी आपके लिए दुआएं करते, दिन में भी आपके लिए दुआएं करते। अब उस थार गाड़ी से आपने एक बुक निकाला और उस बुक के अंदर लिखा हुआ है इस गाड़ी का इंजन की नहीं है, बटन दबाना है, बटन से स्टार्ट होगा, इतने किलोमीटर के बाद फ्यूल, इतने किलोमीटर के बाद, इतने हजार किलोमीटर के बाद आपको इंजन ऑयल चेंज करना, ब्रेक शू में ये वो पूरा लिखा हुआ रहता है। दुनिया का ये निजाम है कि हर मशीनरी बनाने वाला अपना गाइड बुक कैटलॉग देके भेजता है। अल्लाह ने ये 6 फुट का इंसान बनाया, बनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक गाइड बुक देके भेजा, एक कैटलॉग देके भेजा। वो कैटलॉग क्या है, वो गाइड बुक क्या है? वही कुरान है, वही कुरान है। उस कुरान को जब लिखा गया तो किताब बन गई और उस कुरान को चलता फिरता पढ़ने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी है। इसलिए इस दोनों को मिलाइए तो आपको एक चलता फिरता कुरान आपकी रहनुमाई करता हुआ नजर आएगा और एक किताबों में लिखा हुआ कुरान आपको रहनुमाई करता हुआ नजर आएगा। मेरे भाइयों, तबीयत तो चाह रही थी कि ला तो हर लिख भी लिसानक लिताजल बिही इन्ना अलैना जबहु व कुराना, कि जम करके तफसीर करता, मगर वक्त और हालात की नजाकत ये है, हमारे अकाबिर उलमा यहाँ बैठे हैं और मादर इल्म दारुल उलूम देवबंद से तशरीफ लाए हुए मुहद्दिस कबीर हजरत मुफ्ती सलमान मंसूर पुरी की खिताब लाजवाब होना बाकी है। इसलिए मैं इन्हीं चंद गुस्ताहाना कलिमात के साथ आपसे माजरत चाहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीन की बातें एक दूसरे तक पहुंचाना और एक दूसरे को सही रास्ता बताना, ये बहुत ही अहम अमल है और इस पर हमेशा से अमल रहा है। अब क्योंकि हालात और वक्त का तकाजा यह है कि सोशल मीडिया और यूट्यूब और दूसरे ज़राए से सही मालूमात फराहम किया जाता है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि हकीम मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे तक पहुँचाएँ और सही दीन पहुँचाने का ज़रिया बने। हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ उलमाए किराम के अच्छा उम्दा बयानात को अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल पे आप सुन सकते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से हमारी रूह बीमार होती है तो उलमाए के पास जाना पड़ता है, अगर जिस्म बीमार हो जाए तो हकीमों की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने हर मामले के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक लंबे अरसे तक तिब्बे नबवी और तिब्बे यूनानी से फ़ायदा लोगों को पहुंचाने का ज़रिया अल्लाह ने मुझे बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में बल्कि बैरून हिंद में भी हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जो राय मशवरे करते हैं। आप भी मुफीद मालूमात के लिए और मशवरों के लिए हमें इससे रब्ता कायम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जो भी हमसे मुमकिन होगा हम आपसे ज़रूर जुड़ेंगे और आपको सही मशवरा देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, कि बीमारी भी मैं देता हूँ, शिफा भी मैं देता हूँ, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बीमारी हो आप तहम्मुल से, सब्र से काम लें और इत्मीनान से हुक्मा और अतिब्बा और डॉक्टरों से रब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह उसमें से आप मुझसे भी रब्ता कायम कर सकते हैं। हमारे पास यूनानी भी और एलोपैथ भी दोनों पैथी से हम अल्हम्दुलिल्लाह इलाज करते हैं। आप जिस लाइन से भी आप मुझसे मालूमात करना चाहे कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरुल जज़ा।